मालेगांव को नई मेयर के रूप में नसरीन बानो शेख मिल गई हैं। पद संभालते ही उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने दिवंगत ससुर रशीद शेख को याद करते हुए कहा कि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगी। नसरीन बानो ने कहा कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि मालेगांव की जनता की जीत है। उन्होंने इस्लाम पार्टी समेत उन सभी पार्षदों का आभार जताया जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। उनका कहना है कि मेयर पद एक जिम्मेदारी है जिसे वे ईमानदारी और जवाबदेही के साथ निभाएंगी। इस मौके पर उन्होंने शहर के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को न्याय और मूलभूत सुविधाएं देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। मेयर बनते ही नसरीन बानो शेख ने अपना विजन साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मालेगांव नगर निगम के सभी अस्पतालों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जर्जर सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुगम बनाना और साफ सफाई उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर शहर का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। नसरीन बानो ने भरोसा दिलाया कि प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता रहेगी और जनता की आवाज को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका कहना है कि मेयर की कुर्सी सत्ता का नहीं, सेवा का माध्यम है। इस जीत का सियासी पहलू भी अहम है। नसरीन बानो शेख जिस इस्लाम पार्टी से मेयर बनी है, उसी पार्टी ने मालेगांव महानगर पालिका चुनावों में एआईएमआईएम को पीछे छोड़ दिया है। 84 सीटों वाली नगर निगम में इस्लाम पार्टी को 35 सीटें मिली, जबकि एआईएमआईएम को 21 सीटों से संतोष करना पड़ा। शिवसेना शिंदे गुट को 18, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। ये नतीजे बताते हैं कि मालेगांव की राजनीति में हवा बदली है। ओवैसी की पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इलाके में ये परिणाम राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा देता दिख रहा है। नसरीन बानो के मेयर बनने को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। समर्थक इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे पहचान की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। खुद नसरीन बानो ने साफ कहा कि वह किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे मालेगांव की मेयर है। उनका कहना है कि शहर को विकास, शांति और भाईचारे की जरूरत है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये जीत आने वाले समय में महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है। खासकर अल्पसंख्यक राजनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मालेगांव से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। दरअसल नगर निगम चुनावों के बाद नसरीन बानो शेख ने मेयर पद संभाल लिया है। पद ग्रहण करते समय वो भावुक हो गईं और अपने दिवंगत ससुर रशीद शेख को याद किया। नसरीन बानो ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, साफ सफाई और कानूनी मामलों में जनता के हितों की रक्षा करना है। वहीं इस्लाम पार्टी से जुड़े नसरीन बानो की जीत को एआईएमआईएम के लिए झटका भी माना जा रहा है। मालेगांव की राजनीति में यह बदलाव नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।